गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 11th के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 इक्विब्रिलियम का प्रॉब्लम नंबर 6.7 करने जा रहे हैं। लेट रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला है? द वैल्यू ऑफ द Kc फॉर द रिएक्शन 2A गिविंग B प्लस C इज 2 इंटू 10 की पावर -3 एट अ गिवन टाइम। द कॉम्पोजिशन ऑफ द रिएक्शन, यानी कि हमें कंसंट्रेशन दे रखे हैं, इन विच डायरेक्शन द रिएक्शन विल प्रोसीड। अभी देखो, हमें सबसे पहले रिएक्शन क्या गिवन है वो देखते हैं। तो रिएक्शन क्या गिवन है? 2A, जो कि हमें क्या दे रहा है? B प्लस क्या दे रहा है? C दे रहा है। ओके, हमें कंसंट्रेशन तीनों के ही बराबर दे रखे हैं। 3 इंटू 10 की पावर -4 दिया है और हमें इस रिएक्शन का Kc दे दिया है। कितना गिवन है? 2 इंटू 10 की पावर -3 जो है हमें इसका क्या दे दिया है? Kc दे दिया है। अब देखो, ये Kc और Qc में सबसे पहले डिफरेंस क्या होता है वो जान लो। निकालना तो हमें इस रिएक्शन में Qc ही है, और Kc और Qc दोनों का ही फॉर्मूला सेम होता है कि हमें प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट करने होते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या होता है Qc और Kc के बीच में? तो जो Kc है दिस, ये कब डिफाइन होता है? इक्विब्रिलियम पे। जब हमारा रिएक्शन इक्विब्रिलियम पे होगा तभी हमारा Kc डिफाइन होगा। लेकिन Qc एट एनी इंस्टेंट ऑफ द रिएक्शन कहीं पे भी हम Qc को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है Kc और Qc के बीच में। तो इस रिएक्शन का हम क्या निकालते हैं? Qc। तो हमें पता चल जाएगा कि रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड हो रही है, बैकवर्ड हो रही है, या फिर इक्विब्रिलियम आ चुका है। देखो, अगर हमारा Qc ज़्यादा होगा Kc से, इसका मतलब हमारे ना रिएक्टेंट बन रहे हैं, यानी कि हमारा रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में चल रहा है, रिएक्शन ऐसे चल रहा है। लेकिन अगर अपना Kc ज़्यादा होगा Qc से, इसका मतलब रिएक्शन कैसी चल रही है? फॉरवर्ड चल रही है। और अगर Qc Kc दोनों बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब क्या आ चुका है? इक्विब्रिलियम जो है वो आ चुका है। तो हम इस रिएक्शन में Qc निकाल के बता सकते हैं कि रिएक्शन के अंदर हो क्या रहा है। तो Qc निकाल देते हैं। प्रोडक्ट क्या होगा? B, और ये होगा C। अपॉन में क्या होगा? रिएक्टेंट A, जिसकी पावर हम क्या लिख देंगे? 2। तो सबकी कंसेंट्रेशन तो सेम ही दे रखे हैं। B की कितनी दी है? 3 इंटू 10 की पावर कितनी? -4 मोलार। इधर पे C की 3 इंटू 10 की पावर कितनी? -4 मोलार, डिवाइडेड बाय A का स्क्वायर, यानी कि 3 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -4 लिख सकते हो। बिल्कुल, 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, 10 की पावर -4 से 10 की पावर -4 एंड 10 की पावर -4 से 10 की पावर -4 कैंसिल। तो जो Qc है वो कितना आ जाएगा? हमारा 1 आ जाएगा। और हमें Kc कितना दे रखा है? 2 इंटू 10 की पावर -3। और जब अगर मैं इसका ये हटाऊं, पावर हटाऊं, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? 0.02। तो 1, 2 और 3, हाँ, तो मैं इसको 0.02 लिख सकती हूँ। 0.002 मैं इसको लिख सकती हूँ। तभी 1, 2 एंड 3, हाँ बराबर। अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? 0.002 लिख सकती हूँ। यानी कि 0.002 जो है वो छोटा है 1 से, 1 बड़ा है। यानी कि जो Kc है वो हमारा छोटा है और Qc जो है वो हमारा बड़ा है। Qc जब हमारा बड़ा है तो रिएक्शन कैसी होगी? रिवर्स डायरेक्शन में हो रही होगी। यानी कि हमारी रिएक्शन कैसे प्रोसीड कर रही होगी? रिवर्स डायरेक्शन के अंदर। क्या बन रहा होगा? B प्लस C से हमारा A बन रहा होगा। रिएक्शन रिवर्स चल रही होगी, रिएक्टेंट के तरफ हमारी रिएक्शन जो है वो प्रोसीड कर रही होगी। तो यही हमसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।